अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करते हैं रात के 13 बजे से। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू हो चुकी है, तो इसलिए गैर शादीशुदा हजरात रिश्ते की बजाय फरिश्ते का इंतजार करें। सबसे पहले तो आपको नानी के स्टाइल में अस्सलाम वालेकुम पुत्रो। तो क्या हाल है? मैं खैरियत करता हूँ कि आप सब उम्मीद से होंगे। पिछले 2-4 दिन से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग शुरू हुई थी, जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, लेकिन सोशल मीडिया पर यह जंग अभी तक भी जारी है। और आपका भाई इस जंग के नतीजे में बनने वाली फनी वीडियोस, फनी मीम्स और फनी इंटरव्यूज लेकर आपके सामने हाजिर हो गया है। तो चलो फिर आज की वीडियो नानी के स्टाइल में शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह दी बरकत। इंडिया को क्या मैसेज दोगे? इंडिया को मैसेज यही देंगे, भाई रहम करो, कोई पाकिस्तान से दुश्मन नहीं करो, पाकिस्तान तबाह कर देगा। और इंडिया वालों के लिए मेरी तरफ से ये मैसेज है कि बच्चों, उस दिन से जिस दिन हमारे जमीनी जहाज आपके इंडिया में पहुंच गए ना, तो उस दिन आपकी टूटियां सलामत रहेंगी और बाजारों में लगे हुए नलके भी चोरी हो जाएंगे। और आपने तो सिर्फ पानी बंद करके हमें प्यासा मारने की कोशिश की है, ये आपके पंखे चोरी करके आपको मच्छरों से मरवाएंगे। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। जंग हो गई इंडिया के साथ, क्या करोगे? जंग हो गई तो भाई हम बम बारूद असला सारा उधर फेंक देंगे, सारा उधर फेंक देंगे। और नहीं भाई, उधर फेंकना नहीं, उन पे चलाना है। तो अगर सारा असला उनकी तरफ फेंक दिया तो क्या अपने पास छणकना बचेगा? पौडरी साहब, आपकी तकरीर से एक नतीजा निकलता है कि आप बैल मुझे मार। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप क्या करोगे? आप इंडिया के खिलाफ जंग हो गई। हम तो छुप जाएंगे ना यार, छुप जाएंगे ना यार, छुप जाएंगे ना यार। और बेशक हमारे जमीनी जहाज बुज़दिल नहीं होते, लेकिन इनकी आंखें 2-4 कश लगाने के बाद ही खुलती हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग होने से पहले मोदी जी ने ऐलान जंग किया था और बोला था कि पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूँ, उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूँ। और अब जरा आप ये वीडियो देखो, जिसमें पाकिस्तानी कौम अपनी जेरे निगरानी फौज से मिसाइल चलवा रही है। मोदी, तूने शायद गलत कौम को परेशान किया और गलत कौम से पंगा ले लिया। ये तो वो कौम है जो दोस्त की शादी में जाए तो इतना ज्यादा असला चलाते हैं कि दोस्त को पुलिस उठा के ले जाती है, और दूसरे दिन दोस्त बेचारा बारात पर नहीं बल्कि पुलिस के डाले में बैठकर पेशी पे जा रहा होता है। और उसके बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा ड्रोन अटैक्स भी किए गए, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बहुत ज्यादा परेशान हुए। और आप ये परेशानी भी देख लें। और इन अटैक से पाकिस्तानी इतने ज्यादा परेशान थे कि अभी ड्रोन जमीन पर बाद में गिरता था और चोरी पहले हो जाता था। तकरीबन 50 से ज्यादा ड्रोन चोरी हो जाने के बाद पाकिस्तानियों की रिसर्च से पता चला है कि भारत के ड्रोन्स में जो मोटर इस्तेमाल की गई है वो हमारी वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल होती है। भाई आपकी सरगोदा के अपने चैलेंजेस हैं। यहाँ ड्रोन गिरा है, जब तक हम पहुंचे हैं वो ड्रोन चोरी हो गया। अब हम बेसिकली लोगों को समझा रहे हैं कि ड्रोन वापस कर दें, हमें मशीन देखने दें। पाकिस्तान के हर शहरी को ये बात पता है कि ड्रोन के अंदर तकरीबन 10 से 15 किलो बारूद पाया जा सकता है, लेकिन ड्रोन अभी तक जमीन पर बाद में पहुंचता है और ड्रोन के इर्द गिर्द 400 बंदा पहले ही इकट्ठा हो जाता है। कि इंडिया वालों, तुम ले आना अपने काफले। अगर हमारी आंखों में खौफ नजर आया तो हमें भी पाकिस्तानी ना कहना। तेन प्यो प्यो के मारांगे, मूदिया बाद आ जाए। मुअज़्ज़ज़ सारिफ जिसके इलाके में ड्रोन नहीं करा है, वो मोदी लिखकर 8178 पर मैसेज करें। और अब आप कमेंट करके बताओ कि किस किस को ये थप्पड़ मोदी के मुंह पर असल लगा।